खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत फ़तमन नाम में आप सबों को सलाम। मैं पास्टर डेविड खुदावंद का कलाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहाँ थी और यीशु और उसके शागिर्द भी उस दावत में थे। आइए अजीजों, आज हम खुदावंद के कलाम पर गौर करें। आज हम यीशु मसीह के मौजज़ात पर गौर करें। यानी यीशु मसीह ने वो काम किए हैं जो नामुमकिन थे, उनको मुमकिन बना। आज के दौर में भी मुझसे होते हैं अगर आप यीशु मसीह को दावत दें। काना गलील में जो मौजज़ा था, बहुत बड़ा मौजज़ा, यीशु मसीह का पहला मौजज़ा। और यीशु मसीह को और उसके शागिर्दों को उस दावत में बुलाया गया। जब दावत में बुलाया गया तो सबसे बड़ी चीज़ जो एक थी, वो मशरूब जो था, वो मैं जो थी वो उनको इस्तकबाली के तौर पर पेश की जाती थी। उनका इस्तकबाल किया जाता था, ये मशरूब था। और लिखा है कि जब मैं उनके पास हो गई तो वो परेशान हो गए और मुकद्दसा मरियम यीशु मसीह के पास आएगी, कहने लगी, यीशु तू इनकी ज़रूरत पूरी कर सकता। तो यीशु ने कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। लेकिन यीशु मसीह ने खादमों से मुखातिब होकर कहा, जो कुछ यीशु कहते हैं वो करो। तो उन्होंने क्या किए, वहाँ मटके जो मैस से भरे हुए थे खाली हुए। अब उन्होंने क्या किया, उस मटकों के अंदर यीशु के कहने के मुताबिक पानी भरा। जब उसमें पानी भरा तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो मटके जो पानी से भरे हुए थे, इससे कौन लोग वाकिफ थे? जिन्होंने भरा था वो वाकिफ थे, खुदावंद यीशु मसीह जानता था, फिर मुकद्दसा मरियम जानती थी। तीन लोगों के अलावा कोई नहीं जानता था कि इन मटकों के अंदर क्या। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब उनको कहा कि मटकों को लबालब भर दो, जब वो पानी के मटके भर गए तो खुदावंद यीशु मसीह उस पानी के पास गए और कुछ नहीं कहा। और लिखा है खुदा के कलाम में, वो जो पानी था वो मैं की सूरत में बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि यीशु की ख्वाहिश थी। यीशु बोले नहीं हैं, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी। ईसाया कहते हैं, ऐ खुदा का कलाम बेतासीब कभी वापस नहीं लौटता। जो खुदा की ख्वाहिश होती है वो पूरी करती है, पूरी होती है। खुदावंद यीशु मसीह जब पतरस की कश्ती में थे तो वहां भी यीशु ने कुछ नहीं बोला, कहा जाल फेंक दे, और जाल जब खींचे तो फटने लगे। यीशु ने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन किया। अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, तो आप जिस तरह काना गलील में उन लोगों ने यीशु को दावत दी, आप अपनी खुशियों में यीशु मसीह को दावत दें। जब आप अपने काम का आगाज करेंगे तो फिर आप के यीशु के होते हुए किस चीज की फिक्र ना करें। वो यहोवा है, सब कुछ मुहैया करता है, नामुमकिन को मुमकिन करता है। गॉड ब्लेस यू।